लेकिन मानव का रूप लेकर के हमारे भगवान इस भूतल पर क्यों आए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान के अवतार के कारण एक नहीं है परीक्षित जी, अनेकों कारण है जिससे हमारे भगवान को इस भूतल पर रामावतार लेके आना पड़ा। कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान, हरहे नाथ मम सज्जन पीरा। क्षमा चाहेंगे परीक्षित जी, स्पष्ट चौपाई कह रही है, कोई शंका ना करें कि भगवान श्री राम इस भूतल पर क्यों आए। कि जब जब होए धर्म की हानि, पाड़े असुर अधम अभिमानी। जब जब इस पवित्र भूमि पर धर्म का विरोध हुआ, पाड़े असुर, क्षमा चाहेंगे परीक्षित जी, असुर किसे कहते हैं? असुर कहते हैं राक्षसों को। राक्षसों ने आकर के जब जब धर्म के काम में विघ्न बाधाएं डाली हैं, जब जब परीक्षित जी यज्ञ को विध्वंस किया है, तब तब धरे माफी चाहेंगे परीक्षित जी, एक बात आपको और बताते चले, मानव पहले भी थे, मानव आज भी है। मानव पहले भी थे और मानव आज भी हैं। देवता पहले भी थे, देवता आज भी हैं। और राक्षस पहले भी थे, राक्षस आज भी हैं। माफी चाहेंगे, पंडाल में कोई ऐसे भक्त बैठे हों जो कभी कभी दारू पी लेते हों, बुराई नहीं मानना आप लोग। वैसे नगला जलाल में तो कोई देखता भी नहीं है दारू, बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी तो रिश्तेदारी है, हम काहे को बुराई करें भैया। जो लोग मदरा का सेवन करते हैं ना, वो परीक्षित जी राक्षसी प्रवृत्ति में आते हैं। और माफी चाहेंगे भक्तों, कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम हमें समझा रहे हो, दारू तो एक रतन है, 14वां रतन है, समुद्र मंथन में निकला था, लेकिन माताओं बहनाओं से ग्रहण तो राक्षसों ने किया था ना। दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कभी भी नहीं ग्रहण करना दारू को। और सबसे ज्यादा आजकल कोई दारू पीने में लगा है तो परीक्षित जी युवा पीढ़ी बिगड़ती चली जा रही है। देखा आप लोगों ने भाइयों, लड़कपन चला जाता है नासमझी में, बुढ़ापा चला जाता है मजबूरी में, अब रह गई जवानी, बने गए तो बने गए, बिगड़ गए तो बिगड़ गए। दारू नहीं पीना, क्योंकि दारू और बुद्धि में बैर होता है। दारू में और बुद्धि में बैर होता है। दारू अंदर गई मानो बुद्धि बाहर आई, दारू अंदर और बुद्धि बाहर। हाँ, श्याम प्रकाश यादव जी के सपुत्र अंकित यादव जी करनी की पुलिया से आए हैं, ये हार लेके आए हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। नगला जलाल के रहने वाले परीक्षित जी, जरा गौर करें सभी लोग, दारू पीने से बहुत बड़ी हानियां होती हैं।
अब आप लोग सोच रहे होंगे दारू पीने से हानियां क्या होती हैं। पहली हानि होती है दारू पीने से शरीर बर्बाद हो जाता है। दूसरी हानि, दारू पीने के बाद गृह कलेश बढ़ जाता है, कहो पत्नी से तलाक हो जाए। तीसरी हानि, समाज में कोई सम्मान नहीं देता। माफी चाहेंगे भक्तों। अब आप लोग बुराई मान रहे होंगे कि दारू पीने से हानियां बता रहे हैं, फायदाएं तो बताई नहीं। फायदाएं भी बहुत है। हाँ, जो लोग सुबह से शाम तक दारू पीते हैं ना, फायदाएं भी बहुत हैं। दारू पीने के बाद इंसान को बुढ़ापा देखने को नहीं मिलता है। हाँ, दारू पीने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होती। दारू पीने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता, काटत कम है चाटत ज्यादा। तो मदिरा का सेवन नहीं करना, मांस का भक्षण नहीं करना। जो लोग मांस का भक्षण दारू पीते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति में आते हैं। माफी चाहेंगे, हम आपसे अच्छा तो एक पशु है। घास खाने वाली गाय कभी मांस नहीं खाएगी और मांस खाने वाला शेर कभी घास नहीं खाएगा। बारे मानव मांसऊ खाए जाए, घासऊ खाए जाए, समझा तो मैं घोपड़ियों खाए जाए। कहने का हमारा मतलब है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, बड़ा सुंदर भाव देते हैं क्या, कि जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुरी अधम अभिमानी। तब धरे प्रभु शरीरा, तब धरे, ओ तब धरे प्रभु विविध शरीरा, विविध शरीरा, विविध शरीरा। हरे नाथ मम सज्जन पीरा, परीक्षित जी जरा गौर करें सभी लोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि पवित्र भूमि पर भगवान इसलिए आए जब जब धर्म का विरोध हो। और दूसरा विद्वान कहता है कि भगवान इसलिए नहीं आए। किस लिए आए? भगवान इसलिए आए कि नारद श्राप तीन एक बारा। नारद ने भगवान नारायण को एक बार श्राप दे दिया था, जिससे नारद के श्राप से भगवान को इस भूतल पर आना पड़ा। इसलिए भगवान आए। क्षमा चाहेंगे परीक्षित जी, नारद ने श्राप भगवान को काहे को दे दिया था? ये कथा बड़े विस्तार से श्रवण करेंगे सभी लोग। एक बार नारद बाबा ने हिमालय पर्वत पर तपस्या की और इतनी कठिन तपस्या की कि नारद के शरीर के ऊपर मिट्टी का ढेर जमा हो गया। इस चींटी इस कान से प्रवेश होती है, दूसरे कान से निकल जाती है। नारद की तपस्या को डिगाने के लिए परीक्षित जी इंद्र जो है वो परेशान हो रहा है। एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं, जलन की भावना जो है वो पहले से ही चली आई है। पहले कोई देवता यज्ञ किया करता था तो दूसरा देवता उसके पीछे पड़ जाता था।
आजकल भी परीक्षित जी लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से बहुत दुखी है। किसी ने मेहनत मजदूरी करके 2 पैसा इकट्ठे कर लिए तो पड़ोसी जरा मारा जा रहा है। इंद्र परीक्षित जी नारद की तपस्या को देख करके इंद्र पागल हो गए। वाह भाई वाह। इंद्र ने कामदेव को बुलाया। कामदेव कहिए महाराज इधर आइए, क्या काम है? नारद की तपस्या को डिगाने के लिए जाओ। कामदेव बोला महाराज इतनी छोटी बात, अरे हमने बड़े बड़े ब्रह्मचारी डिगा दिए, नारद तो हैं क्या? तो परीक्षित जी कामदेव नारद की तपस्या को डिगाने के लिए कहां चला? हिमालय पर्वत की ओर। बाजी बा नतीजा ये हुआ कि काम ने वहां जाते ही जाते लला ओ सारी लीला दिखलाए डाली। तपस्या को डिगाने के लिए हिमालय पर्वत पर चला है। अप्सराओं को साथ में लिया है, गंधर्वों को साथ में लिया है। मेरे प्यारे और पीहड़ में उपवन खिला दिया और ग्रीष्म बसंत बना डाली। कामदेव चोटी से एड़ी तक ताकत लगा रहा है, गंधर्व बाजा बजा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, लेकिन कामदेव की पेश नारद के ऊपर नहीं जा रही है। वाह भाई वाह। कामदेव के इशारे पे रंभा कौतुक दिखलाती है और नाचे सभी अप्सराएं, चुनरी उन पर लहराती है। देव ऋषि नारद की तपस्या को डिगाने के लिए कामदेव हैरान हो गए। चोटी से एड़ी तक ताकत लगा रहा है कामदेव, लेकिन नारद के ऊपर कामदेव की लला कोई पेश नहीं गई। कामदेव अंत में पराजित हो गया और जब कामदेव पराजित हो गया तो देव ऋषि नारद के नेत्र खुल गए। लाल लाल लहू के कतरे आंखों से निकलने लगे। कामदेव भूल से भी भूल, लंबी भूल कर बैठे कामदेव तुम। हमारी तपस्या को डिगाने के लिए तुम आए हो,
अगर मैं चाहूं तो तुम्हें जला करके राख कर सकता हूं, क्यों कामदेव? कामदेव ने हाथ जोड़े, बाबा हमारा कोई कसूर नहीं है, मुझे इंद्र ने भेजा था, इसीलिए हम तुम्हारी तपस्या डिगाने के लिए चले आए। अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी रति रो रो के मर जाएगी। नारद बोले, कामदेव तुम्हारा काम था वो तुमने किया, और हमारा काम था वो हमने किया, अब तुम जाओ। परीक्षित जी, कामदेव इधर चला आया, इतने में देव ऋषि नारद को अहंकार हो गया, घमंड हो गया। देव ऋषि नारद बाबा को अहंकार हो गया। वाह भाई वाह, और ये हार डाल के सम्मान करते हैं यूवी यादव, सुनील स्टूडियो नंगला जलाल से, जिनके सपुत्र हैं रिंकू यादव जी, दुकानदार नंगला जलाल से 101 रुपया भेंट करते हैं। भगवान से कामना करेंगे। 200 रुपया बीटू यादव जी बंजरहार हवाई पट्टी से हमारे पास में आए हुए हैं। बंटू भाई नंगला जलाल से ये 201 पत्र मुद्राएं भेंट करते हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। परीक्षित जी, देव ऋषि नारद को घमंड हो गया, मैं का शब्द निकलने लगा। परीक्षित जी, आवाज लगाई है नारद बाबा ने, हमारे समान कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है, कामदेव को हमने जीत लिया है। परीक्षित जी, मैं का शब्द निकल गया, और जिन लोगों के मुखारबिंद से मैं का शब्द निकल गया वो दुनिया में रहे नहीं, क्योंकि मैं का शब्द बहुत बुरा होता है। अरे मैना जो मैना कहती है, पिंजरा में पाली जाती है, बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी चलवाती है। मैना कहती है मैं कुछ नहीं हूं, वो भी पिंजरा के अंदर पाली जाती है। और बकरिया क्या कहती है, मैं उसके गर्दन पर छुरी रखी जाती है। मेरे प्यारे भक्तजनों, जरा गौर करें। उसी आतकी ओ भैया एक तात बनाई जाती है। उसी तात को लेकर के दुनिया को दे दी जाती है। भाई तात दुनिया को डंडा पड़ता है, तब तू ही गाती है। बकरिया की आंत से तांत बनाई गई, तांत से रुई धुनी गई, और भाई बकरिया की आंत की तांत से जब रुई धुनी गई तो आवाज आई बामे से, तू ही। अब तेरे सिवाय भगवान कोई नहीं है। तो परीक्षित जी, मैं का शब्द बहुत बुरा होता है।
देवर्षि नारद को घमंड हो गया। नारद बाबा वहां से चल दिए, चलते चले जा रहे हैं। मुखारबिंद से एक ही शब्द आता है, हमारे समान कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है। बच्चा बच्चा हमारे गीत गाता है, बच्चा बच्चा हमारी प्रशंसा करता है। मुझे कहते हैं बाल ब्रह्मचारी देवर्षि नारद। वाह भाई वाह। रास्ता में भोले बाबा मिल गए। भोले बाबा ने जैसे ही नारद को देखो, नारद, भोले बाबा चिल्ला काहे को रहे हो? चिल्लाऊंगा नहीं। क्या हो गया? अरे हो क्या गया? सम्मान से बोलो, कोई ऐसे वैसे साधु नहीं है। हमसे कहो नारद जी। क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूं मैं। कामदेव को जीत लिया, हमारी बड़ाई बच्चा बच्चा करता है। इनसे पूछो, लोग खाना खाना भूल जाते हैं। हाँ? नारद, फिर बोले नारद, हमसे कहो नारद जी। नारद जी, हाँ अब ठीक बोले, ऐसे ही बोला करो सम्मान से, कोई ऐसे वैसे साधु है। परीक्षित जी देवर्षि नारद को घमंड हुआ। नारद जी, हाँ हाँ एक बात बताएं। बोलो बोलो। नारायण से घमंड भरे शब्द मत कहना। नारद बोले क्यों नहीं कहेंगे, अभी कहेंगे। परीक्षित जी नारद जी चल दिए, नारायण के पास में पहुंच गए। हरस मिले उठ रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। नारद जी को बैठा लिया और बैठा करके देवर्षि नारद से पूछा, नारद। नारद जी बोले भगवान जी। क्या हुआ? चिल्ला काहे को रहे हो? नारद कहने लगे सम्मान से बोलो, कोई ऐसे वैसे साधु नहीं है, बाल ब्रह्मचारी है। मौकी और क्या देख रहे हो? वाह भाई वाह। परीक्षित जी भोले बाबा ने नारद को बहुत समझाओ तो लला। किसी भी जी ने उनको मना किया, नारद ने न कोई ध्यान दिया। भोले बाबा ने बहुत समझाओ तो नारद को कि नारायण से मत कहियो कछु, लेकिन वे माने ही नहीं, लला माने ही नहीं।